पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में पैदा हुए व्यवधान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता और ईंधन बचत के आह्वान का असर अब देश के राज्यों में दिखने लगा है। विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक देशभक्ति का मंत्र दिया था, उसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2026 के बीच यमुनोत्री धाम से एक दुखद खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश से चार धाम यात्रा पर आए एक श्रद्धालु अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के रमेश चंद्र खारोल उम्र 64 वर्ष अपने परिजनों के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचे थे। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल जानकी चट्टी स्थित स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। रेलवे स्टेशन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र तक उन्होंने साइकिल से सफर किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाने की अपील की। राज्यपाल की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार को चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी ऑफिस पर हमलों के संबंध में एक केस में बहस करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। चुनाव के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में अशांति के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल की गई थी। ममता इस केस में दलीलें पेश करने के लिए गुरुवार सुबह कोर्ट पहुंची। जब वो जिंदा थीं तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में जनता की सेवा की। जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक के बहाली गांव की 40 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल बाली जामुदा अपनी मौत के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करके अमर हो गई। उनका लिवर एक व्यक्ति के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। इस बीच गांव वालों ने ऑर्गन डोनेट करने वाली बाली जामुदा को बुधवार को उनके पैतृक गाँव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आंसू भरी विदाई दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने लाल किला इलाके में कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस उच्च तीव्रता के विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पश्चिम बंगाल और असम चुनावों के बाद निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की है। ये 20 मई से अलग अलग तरीकों से शुरू होगा। ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज लगे एक व्यावसायिक जहाज पर हमला कर दिया गया। हालांकि हमले के बाद चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस घटना पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अस्वीकार्य बताया है। साथ ही उसने कहा कि व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार को हथियारबंद उग्रवादियों के हमले में पादरियों की मौत हो गई। इस हमले में 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुकी जो काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। ये पादरी चर्च कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधियों की गाड़ियों पर अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने कथित तौर पर हमला किया। ये घटना सुबह करीब 11 बजे कोटजिम और कोटलिन इलाकों के बीच हुई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोशल मीडिया पर संजय कुमार की पत्नी प्रिया कपूर के खिलाफ पोस्ट मामले में इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नीलम सिंह उर्फ द स्किन डॉक्टर को जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी को हिरासत में रखने से जांच में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, जबकि डॉक्टर सिंह ने जांच में सहयोग करने और अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौंपने की सहमति जताई है।